आज हम कार्बोरेटर के बारे में बताएंगे। कार्बोरेटर का क्या कार्य है? यह तरल रूप के पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके उसे हवा के साथ मिलाकर गैस के रूप में परिवर्तन करता है। उसे कार्बोरेटर कहा जाता है। यानी हवा और पेट्रोल का मिश्रण महीन कणों में करता है, इसका यही कार्य है कार्बोरेटर। हवा और पेट्रोल का उचित अनुपात में हवा और कार्बोरेटर का उचित अनुपात में मिश्रण बनाकर शीघ्र जलने योग्य बनाता है। इंजन की प्रत्येक चाल के लिए अलग अलग अनुपात में आवश्यकता अनुसार मिश्रण बनाता है। कार्बोरेटर का यही कार्य है। हवा और पेट्रोल के मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी हम बताएंगे तुमको। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिच मिश्रण, जो 8:1 से 10:1 तक होता है। नंबर 2 आइडल मिश्रण, 10:1 से 11:1 तक होता है। नंबर 3 है सामान्य मिश्रण, 16:1 से 18:1 तक इसका मिश्रण है। और नंबर 4 है क्षीण मिश्रण, 20:1 से 22:1 तक होता है। ये 4 प्रकार के मिश्रण हैं। पहला मिश्रण तो छोटे मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं, इनमें आता है। दूसरा उनसे थोड़े बड़े हैं, टेम्पो हैं, और तुम्हारे 3 सिलेंडर तक के वाहन हैं। और उनसे तीसरे नंबर का है ट्रैक्टर है, टाटा है, बोलेरो है, इनके मिश्रण में आती है। चौथा है का है वो है ट्रक, बस, बड़े बड़े वाहन हो 20 से 22 के अनुपात तक में होता है। कार्बोरेटर का क्या सिद्धांत है? यदि किसी स्थान पर वायु के प्रवेश मार्ग को संकीर्ण कर दिया जाए तो वायु के उस मार्ग से निकलने पर वायु का वेग बढ़ जाता है। कार्बोरेटर का यही सिद्धांत है। कार्बोरेटर कहाँ लगाया जाता है, ये भी बताएंगे। कि कार्बोरेटर को इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है। कार्बोरेटर को इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है। अब कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है? कार्बोरेटर में एयर हॉर्न के अंदर वेंचुरी की व्यवस्था रहती है। इस स्थान पर वायु वेग से निकलकर सिलेंडर में जाती है। मेन जेट जो वेंचुरी में खुलता है, उससे वायु के कारण पेट्रोल भी उसके साथ चला जाता है।
ये कार्बोरेटर के कार्य इससे करता है। अब कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोरेटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। नंबर 2, डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर। नंबर 3, हॉरिजेंटल कार्बोरेटर। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है, इसकी क्या विशेषता है, ये भी बताएंगे। कि यह कार्बोरेटर उल्टे फिट किए जाते हैं। इनमें नीचे से ऊपर की ओर हवा जाती है, परंतु मेन नोजल का मुंह ऊपर की ओर ही रहता है। इनके साथ एक्सीलेशन पंप नहीं होता है, अतः केवल छोटे इंजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, छोटे इंजनों के लिए। अब डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर नंबर 2, ये कैसे, इनकी क्या विशेषता है कि यह कार्बोरेटर मैनीफोल्ड के ऊपर सीधे फिट किए जाते हैं। इनमें ऊपर से नीचे की ओर हवा जाती है। इनका प्रयोग अधिकतर इंजनों में किया जाता है। इनका प्रयोग अधिकतर इंजनों में किया जाता है। ये डाउन ड्राफ्ट की विशेषता है। अब हॉरिजेंटल कार्बोरेटर की क्या विशेषता है? यह कार्बोरेटर इनलेट मैनीफोल्ड के किनारे फिट किए जाते हैं। इसका एयर हॉर्न लेटा हुआ बना होता है तथा मेन नोजल वेंचुरी में ऊपर की ओर मुंह करके फिट की जाती है। इसके द्वारा पेट्रोल शीघ्र गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर की विशेषता है। अब कार्बोरेटर का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? नंबर 1, बैरल की संख्या के आधार पर, वेंचुरी के आधार पर, हवा की दिशा के आधार पर, नंबर 4, फ्लॉट चैम्बर के आधार पर, मीटरिंग सिस्टम के आधार पर, पावर सिस्टम के आधार पर और मिक्सचर की शक्ति को बदलने के आधार पर। ये 7 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। बैरल की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के कार्बोरेटर होते हैं, इसको बताएंगे कि ये 3 प्रकार के कार्बोरेटर होते हैं। नंबर 1, सिंगल बैरल कार्बोरेटर। दूसरा नंबर डबल बैरल कार्बोरेटर और 4 बैरल कार्बोरेटर। ये 3 प्रकार के कार्बोरेटर होते हैं। वेंचुरी के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, ये तो बैरल के आधार पर है 3। अब वेंचुरी के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। ये प्लेन वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर, नंबर पहला प्लेन वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर। नंबर दूसरा डबल वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर। नेक्स्ट नंबर वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर। चौथा नंबर है नोजल बार वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर। अगला नंबर है ट्रिपल वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर।
ये 5 प्रकार के वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर होते हैं। फ्लैट चैम्बर में आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? फ्लैट चैम्बर में कार्बोरेटर 2 प्रकार के होते हैं। ये भी सुन लो कौन कौन से हैं। एक्सेंट्रिक फ्लैट चैम्बर टाइप कार्बोरेटर नंबर पहला, एक्सेंट्रिक फ्लैट चैम्बर टाइप कार्बोरेटर। नंबर दूसरा, कॉन्सेंट्रिक फ्लैट चैम्बर टाइप कार्बोरेटर। ये 2 प्रकार के होते हैं फ्लैट चैम्बर वाले। अब मिड-रेंज सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? मिड-रेंज सिस्टम के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, केवल 2 प्रकार के। नंबर पहला है एयर ब्लीड जेट टाइप कार्बोरेटर। दूसरा मिड-रेंज राइड टाइप कार्बोरेटर, मिड-रेंज राइड टाइप कार्बोरेटर। ये 2 प्रकार के होते हैं मिड-रेंज सिस्टम के आधार पर वाले। अब पावर सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के हैं। ये मैनुअली ऑपरेटेड कार्बोरेटर। नंबर दूसरा वैक्यूम ऑपरेटेड कार्बोरेटर। मिक्सचर शक्ति को बदलने के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टेंट चॉक टाइप कार्बोरेटर। नंबर दूसरा है कॉन्टैक्ट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर। ये 2 प्रकार के कार्बोरेटर हैं। कार्बोरेटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, ये जानना जरूरी है। कार्बोरेटर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, मुख्य पार्ट होते हैं, इनको सुनो। नंबर 1 फ्लैट चैम्बर, दूसरा एयर हॉर्न तथा वेंचुरी, थ्रोटल वाल्व, तीसरा नंबर थ्रोटल वाल्व, चौथा चौक वाल्व, पांचवा निडल वाल्व तथा सीट, छठवां मैन जेट तथा अन्य जेट, और सातवां एक्सीलरेटिंग पंप। ये 7 मुख्य भाग होते हैं कार्बोरेटर के अंदर। इनमें से एक भी भाग इधर उधर हो गया, कार्बोरेटर काम नहीं करेगा। फ्लैट चैम्बर का क्या उपयोग है? फ्लैट चैम्बर है जो पहले नंबर का, इसका क्या कार्य है? इसमें पेट्रोल पंप से सर्वप्रथम पेट्रोल फ्लैट चैम्बर में आता है। इसकी सतह मैन जेट के बराबर रहती है। इसमें एक निडल वाल्व तथा सीट फिट की जाती है। एक फ्लैट के द्वारा इसकी निडल उठती बैठती है, फ्लैट के द्वारा, जिससे कि पेट्रोल की सतह सही रहती है। यह फ्लैट चैम्बर का उपयोग है। अब निडल वाल्व किस प्रकार फ्लैट चैम्बर की सतह को स्थिर रखती है? इसके लिए एक फ्लैट होता है जो पेट्रोल पर तैरता रहता है। जब निश्चित मात्रा में फ्लैट चैम्बर में पेट्रोल आ जाता है, फ्लैट ऊपर तैरकर निडल को सीट पर बैठा
बैठा देता है, सीट पर बैठा देता है, जिससे फ्लड चैम्बर में पेट्रोल आना रुक जाता है। जैसे ही फ्लड चैम्बर का पेट्रोल खर्च होता है तो फ्लड कुछ नीचे आ जाता है, जिससे निडल वाल्व खुल जाती है और पुनः पेट्रोल आने लगता है। यह निडल वाल्व क्या कर रहे हैं? अब फ्लड चैम्बर में कम या अधिक पेट्रोल की सतह हो जाने के क्या प्रभाव होते हैं? फ्लड चैम्बर में पेट्रोल की सतह कम रहेगी, इंजन को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल वही पहुंचेगा। यदि सतह ऊंची होगी तो मेन नोजल द्वारा पेट्रोल ओवरफ्लो होगा, जिससे इंजन चलने में कठिनाई होगी और चौक वाल्व तथा नीचे की ओर बटरफ्लाई लगी होती है। चौक वाल्व का क्या कार्य है, ये भी बताया जाएगा कि चौक वाल्व का क्या कार्य है, किस कार्य पर कैसे कार्य करता है। यह एयर हॉर्न में ऊपर की ओर लगाया जाता है, ऊपर की ओर। जब अधिक रिच मिश्रण की आवश्यकता होती है, मिश्रण ज्यादा की आवश्यकता होती है, उस समय इस वाल्व के द्वारा हवा जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है। ये चौक वाल्व का कार्य है। जैसे मोटरसाइकिल चालू नहीं होती है तो बोलते हैं कि चौक में लगा के चालू कर दो, यही काम है। उससे पेट्रोल बढ़ जाती है, ज्यादा मात्रा में बढ़ती है तो चालू हो जाती है। मेन जेट क्या होता है? यह एयर हॉर्न वेंचूर में खुलता है, इसी की सतह के बराबर फ्लड चैम्बर में पेट्रोल भरा होता है तथा इसके द्वारा पेट्रोल सिलेंडरों में जाता है, पेट्रोल सिलेंडर में जाता है। ये मेन जेट का कार्य है। अब कार्बोरेटर सर्किट के क्या तात्पर्य हैं? कि इंजन की विभिन्न चालों में कार्बोरेटर के द्वारा विभिन्न अनुपात का मिश्रण बनाया जाता है। इसके लिए कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, जिन्हें कार्बोरेटर सर्किट कहा जाता है। कार्बोरेटर में कौन कौन से मुख्य सर्किट होते हैं? ये 5 होते हैं मुख्य: फ्लड सर्किट, आइडल तथा लो स्पीड सर्किट, हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट, और नंबर 14 हाई स्पीड फुल पावर सर्किट, और नंबर 5 है एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट। ये 5 प्रकार की मुख्य सर्किट होती हैं कार्बोरेटर के अंदर। आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ।